अरे रीना, इतने दिन बाद, इतने दिन बाद तुम लोग आ रहे हो वापस। ओके। वापस ही पहुंचे हो अभी तक? थोड़ा लेट भी शुरू करता हूँ फिर भी कोई नहीं दिखता है भाई। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैसेज आया है, फिर दोस्त का है शायद। कुछ मैसेज किया है वो। Let me check. It's because it did not. Something went wrong in the app, sir. Your class shows me live but not started with the tutor showing. ओके, मैंने तो स्टार्ट कर दिया था। लेट ही हुआ है क्या स्टार्ट? तुम लोग नहीं दिख रहे थे इसलिए मैं वेट कर रहा था। हम्म। चलो, चार तो ज्वाइन कर लिए हो, शुरू किया जाए। आज एक अपलोड किया है नोट्स, ठीक है, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में, और बाकी सब भी जो जो बचा हुआ है। चलो, देखो नेक्स्ट जो था हम लोग का ग्रेविमेट्रिक था। वी आर गोइंग थ्रू ग्रेविमेट्रिक टेस्ट। पहला टेस्ट हम लोग का खत्म हो गया, टाइट्रीमेट्री। इसके बाद हम ग्रेविमेट्रिक टेस्ट की ओर जा रहे हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्लियर? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ये क्या है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पहला वाला हमने पढ़ा था टाइट्रीमेट्रिक, जिसमें हम कलर चेंज देख रहे थे, हमारा पीएच चेंज देख रहे थे, ठीक है। फिजिकल स्टेट में बेसिकली हम चेंज देख रहे थे और केमिकली भी चेंज देख रहे थे। बट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या रहा है? इट इज अ मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट बेस्ड ऑन द मास ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सिंपली बोला, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है वो मास ऑफ द सॉलिड के बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या है? ग्रेविमेट्रिक। तो क्या काम करेगा? ग्रेविटी के पे काम करेगा, ग्रेविटी। ओके, इट विल वर्क ऑन ग्रेविटी। श्योर? ठीक है, ये काम करेगा ग्रेविटी में। ठीक है। फिर बात आता है तुम्हारा एग्जाम्पल में, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करता है, वो बोलता है मेजरिंग द सॉलिड्स suspended in the water sample. Once a known volume of water is filtered, the collected solids are weighed. एग्जाम्पल समझा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? मेजरिंग द, देखो ऐसे लिखना सीखो कि पहले लिखो, फिर उसको अंडरलाइन करो, फिर ऐसे पॉइंटर्स लिखो। क्या बोलता है कि मेजरिंग द सॉलिड सस्पेंडेड इन ए वाटर सैंपल, ये पता करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये कैसे पता करोगे? सिंपल सी बात है, फिल्टर पेपर पे डालो, फिल्ट्रेशन करो, कलेक्टेड सॉलिड को वे कर लो, तो तुमको सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल जाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है? ग्रेविटी की वजह से पता चलना। अगर सस्पेंडेड सॉलिड जो मौजूद है वो एवापोरेट कर जाते हैं तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। अब मिल इसलिए रहा है क्योंकि वो भारी है पानी से, ग्रेविटी उसको नीचे की ओर डिजोल्व करने की कोशिश कर रही है, तुम फिल्टर आउट कर रहे हो पानी को तो उसमें से वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इजी चीज है, इसको बताने की जरूरत है नहीं कि मतलब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम मोस्टली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग थ्रू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं हम, इस चीज को देख रहे हैं, ये तुम समझ रहे हो, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जैसे कि बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहली चार्ट क्या बोलता है? द प्रिंसिपल behind the gravimetric analysis is that the mass of an ion in pure compound and can be determined। मतलब जब भी तुम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हो तो तुमको ये बताना चाहिए कि जो मास है आयन का,
वो प्योर कंपाउंड होना चाहिए, प्योर, एकदम प्योर कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। एंड कैन बी डिटरमाइंड, ऑल्सो डिटरमाइंड, डिटरमिनेशन भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। बोलता है लेटर यूज्ड टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ द सेम आयन इन ए नोन क्वांटिटी ऑफ ए इम्प्योर कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर कंपाउंड का मास परसेंटेज के बेसिस पे तुम निकाल सकते हो। लेटर क्या करता है, मास परसेंटेज निकालता है सेम आयन का। पहले तो मास ऑफ द आयन को क्वालिफाई करोगे, फिर मास परसेंटेज निकालोगे टू क्वांटिफाई द इम्प्योर कंपाउंड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमको एक्चुअली क्या चाहिए, हमको चाहिए वो मास जो हमारे लिए जरूरी है। हमको हर तरीके का मास की जरूरत नहीं है, हमको वो मास चाहिए जो हमको प्योर कंपाउंड से मिलेगा, ताकि हम उसको अच्छे से एनालिसिस कर सके। हमको सारे नहीं चाहिए, ठीक है। हमको वो चाहिए जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है, जिसका तुम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि तुम सारे सैंपल्स को यूज करो, सारे आयंस को यूज करो जो कि एक सैंपल में तुम्हारा आ रहा है। तुमको वो जरूरी है जिसकी तुमको निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो जो सैंपल आयंस निकलेगा वो कहीं ना कहीं तुम्हारा आगे चल के यूज होगा। बट अगर सपोज करो कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो और सैंपल तुम लेके आए हो, तुमको ये पता चल रहा है कि उसमें से बहुत सारे जो क्वांटिटी है वो इम्प्योर है, इम्प्योर कंपाउंड्स है। तो इम्प्योर कंपाउंड्स को क्या ही फिल्टर करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल कि तुम इम्प्योर कंपाउंड्स को फिल्टर आउट कर लो, ठीक है। तो ये तुमको जानने की जरूरत है। अब जैसे कि यहाँ पे वो दिखा रहा है एक तुमको एक ओवरव्यू, ठीक है। एक ओवरव्यू तुमको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो फिगर है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस फिगर में क्या हो रहा है? आर यू एबल टू सी इन दिस फिगर व्हाट इज हैपनिंग? कोई बताएगा क्या हो रहा है? बताओ बताओ क्या हो रहा है? फिरदौस पहुंच गए। फिरदौस तुम चुप क्यों बैठो, तुम बताओ। तुमको नहीं बताना है कुछ भी, बताओ। मतलब मैसेज तुम्हें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं तुमको सेपरेट द प्योर वाटर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में मैं तुमको कुछ एक फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, जिसको तुमको रिमेम्बर आउट करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे होगा वो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। जो फ्लो चार्ट है, अगर हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के फ्लो चार्ट की, इसमें जो पहला टर्म आता है वो आता है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सोल्यूशन, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा प्रिसिपिटेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डाइजेशन और पोस्ट वर्ड राइपेनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। सेम चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। पोस्ट वर्ड राइपेनिंग और डाइजेशन जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं। फिर क्या करते हो, फिर तुम फिल्ट्रेशन करते हो, ठीक है। फिर वॉशिंग करोगे, फिर ड्राइंग करोगे, देन कम्स इग्नाइटिंग। एक तरीका है ये। अगर मैं बात करता हूँ मैं क्या बना रहा हूँ,
मैं तुमको एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के जो स्टेप्स है मैं वो लिखवा रहा हूँ। दीज आर द स्टेप्स, बेसिकली द स्टेप्स, दीज आर द स्टेप्स। क्लियर? ये चीज याद होना चाहिए तुमको। ये जो स्टेप्स है ये टिपिकल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के स्टेप्स है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अगर एपेट्रस में बात करो, देखो वही कर रहा है, ठीक है। बंच फनल डाला है, फिल्टर पेपर डाला है, फिल्टर पेपर से तुमने क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम फ्लास्क बनाया हुआ है टू वैक्यूम द सोर्स। हवा आएगी तो उसको वैक्यूम करने की बात की, ठीक है। उसके बाद वो जो पानी डाला था उसके अंदर वो फिल्टर आउट होकर नीचे चला गया है, तो फिल्टर पेपर में ऊपर आ गया। नॉर्मल जो सस्पेंशन होता है उसको भी हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। और ये जो तुमको स्टेप्स लिखा है ये भी एक तरीके का तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि तुमको पता होगा कि एक स्टेज के बाद तुम्हारा क्या होता है कि पूरा डिपोजिट हो जाता है फिल्टर और बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। ये भी केस आता है, ऐसा केस आता है कि जिसके तुमको पूरा वो सैचुरेट हो जाता है उसके बाद और फिल्टर आउट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो गया कि वो उसका जो डिस्कैर्डेड जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो तुम्हारे फिल्टर पेपर में जमा हो जा रहा है, तो वो तुम्हारा एक तरीके से यूजफुल हो रहा है क्या, एक तरीके से प्रिसिपिटेशन जो प्रिसिपिटेट जो बन रहा है प्रिसिपिटेशन प्रोसेस से, वो तुम्हारा फिल्टर पेपर में जमा होके वो हमको निकाल के दे रहा है क्या, ग्रेविटी जो जो चीज हमको चाहिए वो निकाल के दे रहा है। पानी में जो चीज हमको नहीं चाहिए वो चीज वो साफ करके दे रहा है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर में कर क्या रहे हो, सिंपली तुम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ही कर रहे हो। फिल्टर पेपर में कभी भी तुम सीरीन से वैक्यूम क्रिएट करके फिल्टर पेपर बना रहे हो तो वही चीज कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अब देखो ना, सिंपल सी बात है क्या है कि अगर सपोज करो कि जो पानी है यहाँ पे तो तुमने पानी भर दिया है, यहाँ पे तुमने पानी भर दिया है, बट ये पानी नीचे नहीं जाएगा जब तक इसको एयर प्रेशर को तुम वैक्यूम क्रिएट नहीं करोगे तो नहीं जाएगा। तो इसमें से क्या करते हो तुम, इसमें से वैक्यूम क्रिएट करते हो, ठीक है। ये पंप से क्रिएट कर सकते हो, किसी भी पंप से इसको तुम वैक्यूम क्रिएट कर सकते हो। और इस वैक्यूम से जब वो बाहर निकलेगा तब तुम्हारा सारा खेल हो जाएगा। क्लियर? दिस कैन बी हैपन थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। वैक्यूम फ्लैश से तुम्हारा ये निकलेगा। क्लियर है? ये चीज पॉसिबल है तुम्हारे द्वारा, ये चीज तुम बना सकते हो। तो वही जो प्रिपरेशन बोला वही है, उसी से तुम पैदा कर सकते हो, ठीक है। वो जो डिटेल तुमको बताया है वो क्या होता है, कभी कभी आयंस फाइंड करना होता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से कभी कभी आयंस फाइंड करना होता है। सिर्फ तुमको सैंपल की बात नहीं चल रही, सैंपल के मामले में तो कुछ भी हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स तो कुछ भी हो सकते हैं जो सैंपल में मौजूद है। बट यहाँ पे बात चल रही है कि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हारा आयंस निकालने की कोशिश कर रहे थे पिछले वाला जो स्टेप्स बताया था, ठीक है। नॉर्मल जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें सिर्फ आइसोलेटेड कोई भी कंस्ट्रेंट है तो उसको निकालने की बात चल रही है। क्लियर? ये चीज पता होना चाहिए। फिर आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें क्या हो रहा है बोलता है कि देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। पहला बात बोला, ठीक है। 4 टाइप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है, और ये चारों कौन कौन से टाइप है ये तुमको पता होना चाहिए ताकि तुम आंसर आउट बना सको। ओके। वैक्यूम सोर्स एक फ्लास्क के अंदर कैसे कर सकते हैं, अरे बहुत ही सिंपल है। तुम उसको अगर पंप आउट करोगे, अगर तुम्हारे पास एक वैक्यूम पंप है और तुम उसको पंप आउट कर रहे हो, उसमें से पानी वैक्यूम सक आउट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नीचे का जो एटमोस्फेयर फ्लास्क के अंदर जो एटमोस्फेरिक एयर प्रेशर होता है वो उसको आने देता है, एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होगा तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, पानी को सिंपली नीचे खींचेगी, तो वही तो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। पानी को नीचे खींच के वो एक वैक्यूम जोन क्रिएट कर रहा है एक तुम्हारे फ्लास्क के अंदर, तभी वो निकल रहा है बाहर। ये चीज तो क्लियर हो रहा है तुम्हारे दिमाग में? करेक्ट? ये चीज समझ में है? ये क्या बोल रही है मोहिनी? मोहिनी चली गई, गायब हो गई है। नितिन और फिरदौस को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नितिन और फिरदौस तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बताओ भाई, आर यू गेटिंग समथिंग? समझा रहा हूँ। करेक्ट, आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो चल रहा है उसमें 4 टाइप्स है, ठीक है।
4 फंडामेंटल टाइप्स हैं, जिनमें से 2 टाइप्स जो है वो इन्वॉल्व करते हैं चेंजेस इन द फेज ऑफ द एनालाइट टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर रिजल्टिंग इन चेंज इन द मास। क्लियर? तो ये बात है तुम्हारा, तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि देयर आर 4 फंडामेंटल, ठीक है, आउट ऑफ विच देयर आर 2 कॉमन टाइप्स involving in changes in the phase of the analyte to separate it from the rest of the mixture resulting in change in the mass। ठीक है, resulting in the change in the mass। ठीक है, अब आता है तुम्हारा वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री, सबसे पहला वर्ड। ठीक है, मैंने बोला था ना कि एक स्टेप है जिसमें तुम लास्ट में इग्निटिंग करते हो, इग्निटिंग मतलब जलाते हो, ठीक है, वेपराइज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो उस स्टेज में क्या होता है, वोलेटाइजेशन ऑफ ए ग्रेविमेट्रिक इन्वॉल्व्स द सेपरेटिंग ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर by heating or chemically decomposing the samples। दो चीज हो सकता है। वोलेटाइजेशन का मीनिंग समझते हो क्या है? वोलाटाइजेशन का मीनिंग समझते हो क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोलेटाइजेशन? कैन यू अंडरस्टैंड वोलेटाइजेशन का मीनिंग? क्या तो समझते हो, हाँ या ना? बताओ कोई, वोलेटाइजेशन का मीनिंग क्या समझते हो? ये सब बहुत बेसिक वर्ड्स है, डोंट नो द बेसिक्स वर्ड्स यू विल बी एट अ लॉस। तो प्लीज टेल दी बेसिक बेसिक वर्ड्स, वोलेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गरम करके उड़ा देना? ये क्या देसी लैंग्वेज बोल रहा है, गरम करके उड़ा देना? मुझे बोल सही से, देसी लैंग्वेज पकड़ लिया, उड़ा देना। उड़ा देना मीनिंग क्या होता है भाई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय उड़ा देना? उड़ा देना क्या होता है? और फिर दोस्त बताओ क्या होता है? क्या होता है फिर दोस्त? अरे हंस क्या रहा है यार, बता, हंसने लगता है फिर दोस्त। वोलेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? ज्योति? अरे यार तुम इंटरेक्ट करो, वैसे चुपचाप बैठने से नहीं होगा। तो तापस बताएगा। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ यार, ऐसे मत करो, बताओ। एवापोरेट शायद, एवापोरेट मतलब? एवापोरेट का मीनिंग क्या समझते हो? which easily evaporates। वोलेटाइजेशन अनवांटेड आयंस को डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट में हीट करके सेग्रीगेट करना। बट कैसे सेग्रीगेट कर रहे हो, तो कैसे कर रहे हो? वोलेटाइजेशन का मीनिंग क्या है? वो तो समझ गया कि अलग अलग पॉइंट में हीट कर रहे हो। मेल्टिंग पॉइंट, गजब हो भाई तुम। मेल्टिंग पॉइंट होता है, अनवांटेड आयंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये बात है, आयंस का मेल्टिंग पॉइंट पहली बार सुन रहा हूँ मैं।
सॉरी, नो आइडिया। भाई तुम आयंस का मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकाला? आयंस का तुम अगर बोलो बॉइलिंग पॉइंट बोलो तो समझ में आता है। आयंस तो तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा ना जी। सॉलिड फॉर्म में आयंस होता है क्या? आई डोंट थिंक सॉलिड फॉर्म में आयंस होता होगा। केमिस्ट्री पढ़े हो ना थोड़ा बहुत की, मतलब ऐसे ही। वो जो भी सॉल्यूशन में डुबाएगा तो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए ना, वो सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में होना चाहिए। तुम बोल रहे हो मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, भाई मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग कहाँ से आ गया? मेल्ट थोड़ी कर रहे हो, सॉलिड थोड़ी है मेल्ट कर रहे हो उसको। अरे यही सब तो बेसिक साइंस है। बेसिक साइंस खा जाओगे, कैसे एग्जाम में निकालोगे? यही तो चीज है। तो बेसिक साइंस जिसका स्ट्रांग नहीं है वो यूसी नेट तो भाई कतई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए बेसिक साइंस स्ट्रांग करो, बॉइलिंग पॉइंट बोलो तो समझ में भी आता है। ठीक है। एक तो वोलाटाइज करेगा, सबसे जरूरी चीज है। वोलाटाइज का मीनिंग क्या होता है कि उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। वोलाटाइजेशन का मीनिंग ही वही है कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होना। अब गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? जब तुम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक रीच कराओगे। क्लियर। बट दूसरा भी तरीका है। क्या तरीका होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी देखा है तुमने कि लाइमस्टोन है और उसमें मैं फेंक दे रहा हूँ एससीएल। लाइमस्टोन है उसमें एससीएल फेंक दो। ठीक है। या तो तुम्हारा जो कोका कोला का बोतल है उसका ओपनर से तुम उसको हटाक से खोलते हो तो क्या होता है? गैस बाहर निकलता है। ठीक है। केमिकली क्या करते हो कभी कभी ना तुम, रॉक को डिकम्पोज कर दोगे। ठीक है। तो किसी भी पत्थर में अगर छोटा सा थोड़ा सा केमिकल डालो, एसिड डाल दोगे, तो एसिड डालने से क्या होता है कि उसमें से वेपर निकलने लगता है। वेपर निकलने लगता है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, सैंपल को डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट। वेपरेशन का मीनिंग समझ में आया? तो वेपरेशन ऐसे होता है। तो वेपरेशन अगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन भी बनाना, दिस इज नॉट ए बिग डील। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कोई बड़ा तोपा चीज नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये समझ में आया? दिस आर यू गेटिंग क्लियर? चलो आगे चलते हैं। फिर बात आता है प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। देखो वोलेटाइजेशन चला गया, अब आता है तुम्हारा प्रिसिपिटेशन टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्री। इसमें क्या हो रहा है कि प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में तुम प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस यूज कर रहे हो टू सेपरेट वन और मोर पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू ए सॉलिड। ठीक है। एक सॉलिड के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हुए तुमको निकालना है। ठीक है। फिर क्या आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोग्रेविटी। ठीक है। अब ये जो बोला कि प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री में तुम एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यूज करो टू सेपरेट वन और मोर पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू ए सॉलिड। समझते हो क्या बोलता है इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू ए सॉलिड? समझ रहे हो क्या कर रहे हो? ये वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री का जो मीनिंग है समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं प्रिसिपिटेशन? पूछ रहा हूँ बताओ। कोई नोट्स, कोई नोट्स, कोई कमेंट्स देना चाहता है? मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, दिख नहीं रहा है तुम्हारे मैसेजेस। कुछ पता है तो बताओ। ठीक है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछूंगा तभी तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा। तुम क्या समझते हो वो चीज तुमको
बताना पड़ेगा। अगर तुम समझना ही छोड़ दोगे, तुम खाली सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करोगे, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। कि खुद की समझदारी कितनी है वो चीज जानने की जरूरत है। तुम कर क्या रहे हो इसमें? सिंपली तुम क्या कर रहे हो, एक आयन को एक सॉल्यूशन से सेपरेट आउट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो करोगे कैसे? तुमको क्या चाहिए? तुमको इसके लिए चाहिए प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। सबसे जरूरी चीज है, तुमको चाहिए इसको करने के लिए प्रिसिपिटेटिंग एजेंट। प्रिसिपिटेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग एजेंट चाहिए। और ये प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, और इसका दूसरा नाम है प्रीसीपीटेंट, ठीक है। प्रिसिपिटेंट, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है या प्रिसिपिटेंट है, इसको यूज करके तुम कर सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी प्रिसिपिटेंट, अगर हम बात करें प्रिसिपिटेंट, तो बैरियम क्लोराइड यूज होता है मोस्टली, ठीक है। नॉर्मल वाटर में अगर हमको सल्फेट निकालना है, इफ यू वांट टू सी सल्फेट, तुमको सल्फेट के वैल्यूज निकालने हैं, तो तुमको क्या करना होगा, बैरियम क्लोराइड को यूज करना होगा एज ए प्रिसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज के लिए अलग अलग प्रिसिपिटेटिंग एजेंट मौजूद हैं जो कि इस काम को करते हैं। क्लियर? अब क्लियर हुआ प्रिसिपिटेंट प्रिसिपिटेटिंग एजेंट के बारे में क्या बता रहा हूँ। वो बोला बाई इनकॉर्पोरेटिंग इनटू ए सॉलिड, समझा? मतलब तुमने जब क्या किया होगा, तुमने जब सैंपल लिया होगा तो उसमें तो क्या होगा, उसमें वो जो अ, पानी दिखता है, क्या उसमें वो सॉलिड दिखता है? नहीं दिखता है। वो सॉलिड क्या होता है, इतना डिजोल्व हो गया रहता है कि वो सही से दिख नहीं रहा होता है। या तो सस्पेंडेड होता है तो बहुत फाइन होता है, तो दिखता ही नहीं, और पानी जो है बिल्कुल ही क्लीन दिखता है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को डालते हैं। जैसे कि बैरियम क्लोराइड डाल दिए पानी में, मेरे को सल्फेट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, बैरियम क्लोराइड डाल दूंगा। तो बैरियम क्लोराइड जैसे ही डाल दूंगा पानी में, तो क्या करेगा, बैरियम सल्फेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि सल्फेट का एक लेयर जो है वो नीचे डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर? जब मैं उसको प्रिसिपिटेट करूंगा, बैरियम क्लोराइड को पानी में डालते ही वो बैरियम सल्फेट बनाएगा, ठीक है। और बैरियम सल्फेट जैसे ही बन जाएगा, वो क्या करेगा, तुमको व्हाइटिश कलर का एक सॉल्यूशन बना के देगा, ठीक है। और उस व्हाइटिश कलर के सॉल्यूशन को जैसे ही फिल्टर आउट करूंगा, तो मेरा बैरियम सल्फेट जो है वो फिल्टर पेपर पे प्रिसिपिटेट कर जाएगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेटेड तुम्हारा बैरियम क्लोराइड मौजूद था। क्लियर? अब समझ में आया या नहीं आया ये चीज, ये बताओ। सिर्फ तापसंद होती हैं क्या भाई? कहाँ चले जाते हैं सब? क्लासेस वासेस करना भी है या छुट्टी मारने के चक्कर में सब? बाकी सब कहाँ गए भाई? थोड़ा ग्रुप पे चैट बॉक्स में मैसेज लिखना, कहाँ है बाकी सब? अब भी आए तो अभी चले गए फिर? आना जाना ऐसे लगा रहेगा तो फिर क्लासेस कैसे होगा? 10 मिनट भी नहीं बैठ रहा है लोग क्लास में, आता है चले जाता है शक्ल दिखा के, और फिर बोल देगा नेटवर्क खराब है। मेरे को क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। मेरे को थोड़ी कोई दिक्कत हो रहा है, तुम लोग के लिए मदद कर रहे हैं तो तुम ही लोग आ नहीं रहे हो क्लास। इतना बार बोलने के बाद भी यही हाल है। ठीक है, करो अपनी मनमानी। तुम लोग नोट्स लिख रहे हैं कि नहीं वो भी नहीं मेरे को समझ में आ रहा है। लोग फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन सेट्स मिल गया? तापस, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन पेपर मिला या नहीं, ये बताओ। क्योंकि कुछ क्लास बाद में ना क्वेश्चंस कराऊंगा, 2 क्लास तो क्वेश्चंस भी कराने ही होंगे। विदाउट दैट यू आर नॉट एट ए, मतलब तुम लोग हो नहीं कि उस कगार में कि तुम लोग सब कुछ कर लोगे।
फिर क्वेश्चन आंसर के एनालिसिस वापस कराने होंगे मुझे। अरे ये तो चैट बॉक्स है, ये तो नॉर्मल चैट है। क्लास का चैट ग्रुप है कुछ ऐप वगैरह में, या क्लास के टाइम में तुम लोग ऐप से बाहर निकल के नहीं कर सकते हो? ये तो मैं ही पढ़ रहा हूँ। नहीं, तुमको मिला है या नहीं मिला है वो मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं मिला होगा तो फिर उसको अपलोड कराना होगा क्वेश्चंस। नहीं तो मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, और क्या है। क्लास में क्वेश्चंस कराना भी तो जरूरी है, सिर्फ उतने से तो नहीं होगा ना, जितना तुम लोग सोच रहे हो। उतने से नहीं होगा। इफ यू डोंट डू द क्वेश्चंस, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जो पढ़ रहे हो। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख दो ना क्लास ग्रुप में, किसी को कुछ दिक्कत है क्या, कोई नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? अरे इस क्लास का एक ग्रुप भी है ना, मतलब तुम लोग का एक ग्रुप भी तो है जिसमें चैट करते हो तुम लोग नॉर्मली। ठीक है, उस ग्रुप पे लिखो ना, कहाँ गए सब। पूछो, कोई इशू है? क्योंकि ऐसे तो क्लास मिस करते रहेंगे तो फिर क्या दिक्कत, मिस हो जाएगा। पूछो पूछो, क्लास ग्रुप में पूछो, फिर मैं आता हूँ। आगे बढ़ेंगे फिर। कोई आ रहा है? तुम कहाँ चला गया गायब होके? हुआ कुछ, लिख दिया? आगे बढ़े। आपस, ज्योति। खैर ज्योति और ये ज्योति, ये वाला समझ में आया कि नहीं, प्रिसिपिटेशन के बारे में जो मैंने बोला? तापस को तो समझ में आ गया है। तापस मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बेटर रहेगा कि मैं क्वेश्चन कराने दो मेरे को, क्योंकि तुम लोग एक झटके में आंसर्स नहीं बता पाओगे। बट ज्योति बताएगा। ज्योति, डिड यू गेट इट? ये जो दिया हूँ, प्रिसिपिटेशन के बारे में जो बताया, समझ में आया? क्लास में शायद है नहीं, ये लोगों को कुछ बोलता ही नहीं। बोलो। कि हम क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो एक्सप्लेन करो, हम क्या कर रहे हैं, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को? तुम दोनों में से कोई एक्सप्लेन करो कि प्रिसिपिटेशन ग्रेविटी में, ग्रेविमेट्री में हम कर के लिए हम क्या किए। आज डाटा बहुत खराब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये डाटा के चक्कर में मत रहो। थोड़ा कोशिश करो कि कहीं एक वाईफाई वगैरह अगर तुमको एक्सेसिबल हो तो वहां से जाके काम करने की कोशिश करो। वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे तो फिर दिक्कत होता रहेगा। किसी आसपास के घर में अगर किसी के घर में वाईफाई है तो कर लो उसे यूज। बाकी बताओ, तापस क्या समझ में आया तुमको? ज्योति, तुमको क्या समझ में आया, मतलब ये जो लिखा है कि ये जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या है?
क्योंकि ये जो पॉइंटर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इसलिए मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि जो प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है इसमें तुमको क्या समझ में आया है। तापस एंड ज्योति दोनों लिख के बताओ। ओके। ज्योति, तुम बताओ ज्योति क्या समझ में आया। ज्योति तुमको नहीं समझ में आया क्या? लिखो क्या समझ में आया। है ही नहीं ज्योति। तापस ने तो लिख दिया बट उसमें भी कुछ गलतियां हैं। इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसलिए वेट कर रहा हूँ, ज्योति बताएगा तो और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा। लेकिन मैंने उसमें बोला है कि प्रिसिपिटेटिंग एजेंट का नाम क्या है। मैंने अभी बताया तुमको, वो जो एग्जांपल देके बताया है बैरियम क्लोराइड और सल्फेट वाला, उसको देके बताओ ना मेरे को। वो मेरे को जाना सुनना है। तापस, वही चीज मेरे को सुनना है जो मैं एग्जांपल दिया तुमको, तो उसमें हो क्या रहा है वो चीज मेरे को सुनना है। तो बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं, यही से क्वेश्चन में पूछेगा और तुमको नहीं आ रहा होगा भाई एग्जांपल। अरे तापस, मैंने क्या बोला समझ में नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ तुमको, जो रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा बैरियम क्लोराइड और सल्फेट को निकालने के लिए, उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो ना। अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वो चीज। बताओ, वेट कर रहे हैं हम। जल्दी बताओ कि उसमें हो हुआ क्या। अच्छा, समहाट सही से ही बोल रहे हो लेकिन फिर भी कुछ कुछ गलत है। ठीक है? मतलब सल्फर को ऐसे ही डायरेक्टली थोड़ी वो कर देगा, व्हाइटिश कलर का लेयर बनाएगा जो सेव का रूप लेता है। ठीक है, खैर
आगे चलते हैं, क्योंकि अभी बचा हुआ है कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ साथ। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोग्रेविटी मेथड, तो नेक्स्ट मेथड जो है वो इलेक्ट्रोग्रेविटी। तो इलेक्ट्रोग्रेविटी मेथड में क्या कर रहे हैं, यूज टू सेपरेट एंड क्वांटिफाई द आयंस ऑफ सब्सटेंस, यूजुअली ए मेटल। मेटल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे भाई, हाउ दिस इज पॉसिबल, ठीक है। इलेक्ट्रोग्रेविटी, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसमें क्या यूज होना चाहिए, इलेक्ट्रोग्रेविटी में क्या यूज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या सोचते हो तुम, क्या होना चाहिए। तुमको क्या लग रहा है इलेक्ट्रोग्रेविटी मेथड में क्या यूज होना चाहिए भाई। बहुत बेसिक है, बच्चा भी बता देगा क्या होना चाहिए, कोई बच्चा ही बता देगा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या करेक्ट। तो इसमें होता क्या है समझो, इलेक्ट्रोग्रेविटी मेथड में क्या होता है कि इसमें एक मेटल यूज होता है, क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन ए इलेक्ट्रोड, यूजुअली प्लेटिनम को हम कोट करके रखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ मेटल प्लेट इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड बिफोर एंड आफ्टर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम का वर्ड सुना होगा, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली कहानी वो बता रहा है। क्या होता है कि एक डिपॉजिट किया जाता है एक पतला सा फिल्म टाइप सा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। फिर क्या होता है, द डिपोजिशन ऑफ, फिर उसमें चेक करते हैं कि किस मेटल का कैसा डिपोजिशन होगा, ठीक है। बट इसका यूज कहाँ कहाँ है, अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोग्रेविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोग्रेविटी का यूज क्वांटिफाई करने में आता है, किसको, आयंस के क्वांटिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है। तो इसका फिगर भी है, एक फिगर है जिसको मैं तुमको भी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेट करो, एक फिगर दिखाते हैं तुमको, ये थोड़ा जूम करते हैं तभी, जूम करने की जरूरत नहीं है, यही दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे एक तुम्हारा कंटेनर होता है, इसमें ना एक ऐसा इलेक्ट्रोड टिप होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें से तुम्हारा ऐसे वोल्टेज बाहर निकल रहा होता है, ये वोल्टेज हमारा कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये फिर जाके एम्पेयर से कनेक्टेड होता है, ये तुम्हारा फिर बैटरी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये बैटरी फिर ऐसे कनेक्टेड होगा, क्लियर। ये वे है, इसमें क्या होता है, ये जो प्लेट है ये रोटेटिंग होता है, प्लैटिनम एनोड से बना है, ठीक है। और ये जो डब्बा है बाहर वाला जिसके अंदर हमारा ये पोर्शन मौजूद है, इसमें क्या है, प्लैटिनम गॉज है जो कि तुम्हारा कैथोड है, एक में एनोड है एक में कैथोड है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये जो प्लैटिनम स्पाइरल है इसके और इस रॉड के अंदर ही तुम्हारा सैंपल डला हुआ है, इसी के अंदर डला हुआ है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं,
आयंस को डाल के उसमें डिपॉजिट करवा रहे हैं, किस पे, उस जो एनोड पे हम डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रोसेस है, व्हाट विल हैपन इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस होगा इसका इलेक्ट्रोग्रेविटी का। तो इलेक्ट्रोग्रेविटी के अगर स्टेप्स की बात करें हम, इलेक्ट्रोग्रेविटी के जो स्टेप्स होंगे उसमें हो क्या रहे होंगे कि तुमने पहले मेटल यूज किया, ठीक है, तो ये हो क्या रहा है कि इसमें, तो तुम समझ रहे हो कि जितना ज्यादा मास बढ़ाओगे इसका, तुम्हारा जितना ज्यादा मास बढ़ेगा किसका, इलेक्ट्रोड का। अब क्योंकि तुम समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आयंस आके वो जो रोटेटिंग प्लैटिनम एनोड है ना उस पर डिपॉजिट हो रहा है, या प्लैटिनम गॉज पे कैथोड जो है उसमें तुम्हारा डिपॉजिट, डिपेंडिंग ऑन देयर चार्ज, किस तरह के चार्ज है वो उस हिसाब से वहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा, तुम्हारा एनलाइट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब इंक्रीज होगा मास ऑफ इलेक्ट्रोड, डायरेक्टली मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनालाइट, ठीक है, जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा तुम्हारा एनालाइट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी ना हम बिना वोल्टेज को रेगुलेट किए ही इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जबरदस्ती ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारा जो ग्रेविमेट्रिक प्रोसेस है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ जाएगी कि तुम अच्छे से सेपरेट आउट किए हो या नहीं किए हो, खत्म ही कर दिए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी रहता है। तो इलेक्ट्रोग्रेविटी के जो है प्रोसेस वो तुमको पता होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो। एनालाइट है, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, तुम करंट पैदा कर दिए, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, एनोड कैथोड के बीच में तुम एनर्जी पैदा कर दिए। अब क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया है, उसके वजह से आयंस रिलीज होना शुरू हो गए हैं। तो आइधर वो एनोड में डिपॉजिट होंगे, आइधर वो कैथोड में डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रोग्रेविटी का प्रोसेस है, जिसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा मेटल जो का जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो जाके डिपॉजिट हो रहा है किस पे, हमारे प्लेट्स पे, एनोड एंड कैथोड प्लेट्स पे वो जाके डिपॉजिट आउट हो रहा है। क्लियर? इसका फिगर समझ में आया, हाँ या ना? ये तो क्लियर कट दिखा होगा तुमको अभी तक, क्लियर, ये तो दिख गया है, ये फिगर तो कंप्लीट हो गया। अब आता है तुम्हारा थर्मोग्रेविमेट्री। थर्मोग्रेविमेट्री मेथड में क्या हो रहा है कि थर्मल एनालिसिस हो रहा है, इन विच चेंजेस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओ, किसी को वेपराइज कर दो, कोई बच जाएगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होके रहेगा। तो उस तरीके के मेथड को थर्मोग्रेविटी बोलते हैं। हल्के मटेरियल जो होते हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है, समय के साथ जल्दी गायब हो जाते हैं, जबकि तुम्हारा हेवी वाले जो होते हैं वो डिपोजिट कर जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, इट इज नॉट ए बिग डील, ठीक है। अब कहानी है तुम्हारा एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या एडवांटेज है, ठीक है। अब इस मेथड को फॉलो करोगे तो इट प्रोवाइड्स एक्सीडिंगली प्रिसाइज एनालिसिस, ठीक है, एक्साइडिंगली मतलब बहुत ही अच्छे से देता है। एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स, एटॉमिक मास पैदा करने में काम आ रहा है, टू ए 6 फिगर एक्यूरेसी। इट प्रोवाइड्स लिटिल रूम फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड डज नॉट रिक्वायर ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्यों है भाई? क्योंकि तुम इसमें ना बार बार एनालिसिस नहीं कर सकते हो। अगर तेरे पास एक फिल्टर पेपर है और उस फिल्टर पेपर में तूने एक्यूरेटली मेजर कर लिया कि कितना अमाउंट का तुम्हारा सॉलिड जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, वापस से उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, उसी में ऐसे पता चल जाएगा कि कितना फिल्टर आउट हो रहा है उसमें से। बार बार फिल्टर करके कोई फायदा नहीं होगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यही फायदा है, ठीक है। तो एक प्रिसाइज लेवल का एनालिसिस हो पा रहा है, बहुत अच्छे से हो पा रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कम है, जरूरत है ही नहीं। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इट यूजुअली प्रोवाइड्स ओनली फॉर द एनालिसिस ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इन लिमिटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट एट ए टाइम। सही बात है, बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर तुम एक आयन ढूंढने की कगार पे हो तो कितना कुछ करना होगा, इलेक्ट्रोग्रेविटीमेट्री करना होगा एक एलिमेंट के लिए, तुमको इलेक्ट्रोग्रेविटीमेट्री करना होगा और कितना पैसा फूकना होगा, तो वो डिफिकल्ट है। यही चीज वो समझा रहा है, डिसएडवांटेज है। और इसी बीच में एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर तुम बना पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बना पाओगे तो हम बना के दिखाएंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले
रीड आउट कर लो, फिर मैं आता हूँ, क्वेश्चन बताऊंगा। रीड कर लिए तो बता देना कंप्लीट, और क्या समझ में आया, आ गया होगा तो यस डन करना, ताकि हम आगे फिर बताएं कि क्या हुआ इसमें। बड़ा तो इक्वेशन है, बड़ा इक्वेशन है, बड़ा चीज बनेगा इसमें, काफी भारी भरकम चीज है, इतना आसान है नहीं। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन दिया है तो तुमको जो एलिमेंट्स या सिंबल्स के बारे में बोला है, वो केमिकल फॉर्मूला भी वही दिया है, तो उस एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला और अगर ये सब लगा दोगे तो आसान हो जाएगा। कुछ बचा ही नहीं है, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, आगे चले। चलो क्वेश्चन समझाता हूँ मैं फिर। क्लियर, इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रही है, ये न्यूमेरिकल है तो इसलिए इसको समझाना जरूरी है। लेट मी गिव यू एन प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूँ इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें वो पूछ रहा है कि तुम्हारा और जो है एनालाइज्ड है मैग्नेटिक कंटेंट कन्वर्टिंग द Mn3O4। तो अगर हम बात करते हैं Mn3O4 का, ठीक है, तो Mn3O4 में दो चीज है। क्या है, एक है तुम्हारा Mn2O3 प्लस MnO, दो होता है। ठीक है, Mn3O4 में Mn2O3 होता है या तो MnO होता है। ठीक है। छींगा गया। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम सर्च करें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी मैंगनीज है, ऑल मैंगनीज, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो भी मैंगनीज है, ऑल मैंगनीज इन द ओर इज कन्वर्टेड टू, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, Mn3O4 में वो आराम से कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, बट अगर हम बात करें Mn3O4 में Mn कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। कितना कर रहा है, 0.126 अपॉन 2.29, ठीक है, इंटू 3 इंटू 55। अब ऐसा क्यों किया, खुद सोचो हाउ ये मैंने किया। देखो वो बोलता है इफ ए 0.1.52 सैंपल यील्ड्स Mn3O4 weighing 0.26, ठीक है, तो Mn3O4 तो 0.26 है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि तीन हिस्सा ले रहा है इसलिए 3 आया है। ठीक है, 2.29 जो है वो उसका फॉर्मूला के बेसिस पे आया है। ठीक है, तो इससे उस सॉल्यूशंस का जो आंसर निकलेगा इसका, दैट इज इक्वल टू 0.091। ठीक है, जो 55 है ये वाटर की वजह से है। क्लियर है। अब आता है तुम्हारा परसेंटेज, तो परसेंटेज में तो बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज में तुम्हारा आएगा 0.091 अपॉन 1.52 इंटू 100। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5.973%। किसका है ये परसेंट, परसेंट ऑफ Mn, मैंगनीज, ओर में कोई मैंगनीज है तो उसका परसेंटेज है। उसी तरीके से Mn2O3 का निकालो। ठीक है,
mn का निकालो तो निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अब ऐसे कैसे निकाल दोगे mn2O3 का? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुमको, करना है बता देते हैं। वैसे तो वीडियो देख लोगे तो आंसर तुमको वैसे ही पता चल जाएगा, तो बता देता हूँ आगे क्या करना है। उतना तक बना लिए होगे तो आगे क्या करना है तुमको, सिंपली तुमको यहाँ पे करना है परसेंटेज ऑफ Mn2O3, जिसकी वैल्यू है 0.126 इंटू, ये 0.126 क्या होगा, Mn3O4 होगा क्योंकि वही दिया है, इंटू 3 MnO2O3 अपॉन 3 Mn3O4, ठीक है, इंटू Mn2O3 अपॉन Mn3O4 इंटू 100 अपॉन में 1.52 ग्राम सैंपल। काफी बड़ा फॉर्मूला है। इसी तरीके से Mn निकालोगे तो Mn निकालने का भी एक तरीका है। तो Mn की जो वैल्यू की परसेंटेज Mn की वो तुम्हारी 5.97 होगी, बाकी सबसे माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज Mn का निकालना है तो पिछले वाले जितने भी हैं सब ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो टोटल से, तो वैल्यू तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, Mn2O3 से तुम Mn निकालने की कोशिश करोगे तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ये कुछ बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, ऑल दो मैं इसका आंसर तुमको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, अच्छे से तुम उसको रिवाइज आउट करना, बट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन समझो। ये क्वेश्चन दिया क्यों है, सिंपली ये क्वेश्चन दिया क्यों है क्योंकि ये हमारा ग्रेविमेट्री एनालिसिस का एन टिपिकल एग्जांपल है, इसीलिए दिया है। ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा वो मैं तुमको जब पूरा इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा तो वो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा इसमें से। क्लियर, जो कंफ्यूजन है वो भी तुम्हारा दूर हो जाएगा। खैर टेंशन मत लो, तो इस क्वेश्चन का भी मैं तुमको सॉल्यूशंस बना के दूंगा, बट हाँ क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन अगर नहीं समझ रहे हो तो इट इज ए डिफिकल्ट थिंग, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो फिर तो गलत होगा ना, तो क्वेश्चन समझ में तुमको आना चाहिए। क्लियर, वैसे तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से वही टाइप्स पूछ सकता है, तुम्हारा टाइट्रीमेट्रिक में भी वही टाइप्स पूछ सकता है। ठीक है, टाइट्रेंट टाइट्रेटेड ये सब का जो तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है वो भी पूछ सकता है क्योंकि पूछा हुआ है एक बार। ठीक है, तो इन सब का आइडिया तुमको होना चाहिए ताकि तुम इसके आंसर्स बना सको। क्लियर, ओके, और एक क्लास शायद खत्म हो जाएगा, और एक क्लास में खत्म कर ही देंगे पूरा। ठीक है, यूनिट 2, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे 2 दिन, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। क्लियर, चलो अब तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और आराम करो, ज्यादा फचफच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल का क्लास तो भाई रिकॉर्डिंग हुआ और उसके बाद बीच में स्टॉप हो गया, फिर नया जो रिकॉर्डिंग हुआ वो अपलोड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐप में इशू है यार। ठीक है, करवाते हैं ठीक, ये सब इशू जो भी है, थोड़ा बहुत तो इशू रहेगा, ग्लिच रहेगा, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ बुक की बात चल रही थी, बुक की बात अभी मत देखो, क्वेश्चंस करवाऊंगा, धैर्य रखो, एक क्लास छोड़ के दूसरे क्लास से तुम्हारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। क्लियर, चलो अब तुम लोग जा सकते हो।